सिद्ध चक्र विधान में सभी बैठने वाले अनुमोदना करने वाले और मन से या वचन से काय से तीनों गुप्तियों को गुप्त रखते हुए अर्थात बाहरी वातावरण में जो नहीं रहता है और शांति से जो सिद्ध चक्र के प्रत्येक मंत्र को सुनता है, आचार्य भगवान कहते हैं वह निश्चित भव्य है। पद्मनंदी पंचविंशतिका में आचार्य पद्मनंदी जी ने कहा, तत्प्रतिचित्तेन येन वार्ता श्रुत्वा स भवी भाव्यो, अर्थात वह आगे के काल में मोक्ष जाने वाला जीव है। तत्प्रतिचित्तेन येन वार्ता श्रुत्वा निश्चितं स भवेत् भव्यो भावी निर्वाण भाजनम, अर्थात जो मन लगाकर मंत्रों को सुनता है, प्रभु की भक्ति करता है, पूजा करता है, वह आगामी काल में निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करेगा। आपने यह पूजा रचाई, जिन जिन का मन वास्तव में जिनेंद्र देव के प्रति लगा हुआ है, आचार्यों ने कहा भगवान के सामने बैठकर जो पूजा करता है वह मुनि बनता है, मुनि बन के अरिहंत बनता है और अरिहंत बन के सिद्ध बनता है। वह औदारिक से परम औदारिक की प्रक्रियाएं चालू कर देता है। आप सोच रहे होंगे यह कठिन शब्द कहाँ का आ गया, औदारिक है, और उदार से औदार बना, और जो उस औदार को ग्रहण करता है, ऐसा जो दिखने में आता है शरीर, ऐसा कर्म भूमि जीव जो होता है, संयम को पालता हुआ और तपश्चरण करके उन सिद्धों की आराधना करते हुए भक्ति रस में तल्लीनता को प्राप्त होता हुआ मोक्ष मार्ग को प्रशस्त होता है, जिनेंद्र की वाणी को सुनता है, गुरु मुख से सुनता है, वह भव्य है। धवला पुस्तक में भव्य की परिभाषा दी, जो रत्नत्रय को पुरस्कृत करे सो भव्य, अर्थात मिथ्यात्व का जिसको त्याग है वह भव्य है। आयतनों की रक्षा करता है, अनायतनों को देखता नहीं, वह भव्य है। और वह भव्य जीव ज़्यादा से ज़्यादा यदि मुनि बनता है तो 32 बार मुनि बनता है, 33वें बार मुनि नहीं बनता है, 32 भव में निश्चित वह मोक्ष को प्राप्त करता है। आप पूजा करते हैं, धवल पुस्तक 3 सूत्र नंबर 48 पृष्ठ नंबर 92 में वहाँ आया बलि शब्द। बलि शब्द का आचार्य भगवान ने अर्थ दिया कि आप जब पूजा करते हैं और प्रभु को अर्घ चढ़ाते हैं तो उसको अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। प्रभु, मैं आपको अपने मस्तक पर धारण कर रहा हूँ और आपको मैं यह अर्घ समर्पण करता हूँ। आपके पास शरीर के 3 भाग करो, 4 कर लो,
या आप सामान्य से देखें, नीचे का हिस्सा क्या है? अधोलोक। बीच का हिस्सा क्या है? मध्यलोक। सिर्फ नाभि जितना ही मध्यलोक है, ज़्यादा नहीं है। और ऊपर का हिस्सा यहाँ क्या है? सहस्रार। ये क्या है? सिद्ध भगवान का स्थान है। ये हमारा ललाट किसका स्थान है? सिद्ध स्थान का। 45 लाख योजन मध्यलोक का एरिया है, क्षेत्रफल 2.5 द्वीप का, है ना? उतनी ही 45 लाख योजन की सिद्ध शिला बनी हुई है। जितने भी तीर्थंकर होंगे अयोध्या में जन्म लेंगे और सम्मेद शिखर से मोक्ष को प्राप्त करेंगे, किंतु असंख्यात उस सर्पणी और अवसर्पणी काल के बाद एक हुंडाव सर्पणी काल आता है। कितना? 10 कल्प काल। 10 काल कितने हुए? उस सर्पणी का 10 और उस अवसर्पणी का 10 काल का है। 10 कोड़ा कोड़ी का उत्सर्पणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी साल का उत्सर्पणी, दोनों को मिलाया एक कल्प काल होता है। उस ऐसे अनंत असंख्यात कल्प काल बीत जाने पर ऐसा कलिकाल आता है, हुंडा सर्पणी काल, जिसमें अनहोनी घटनाएं होती है। जो नहीं होना होता है, उस काल में हमारा जन्म हुआ। किंतु पुण्य का छीटा कि वीतराग प्रभु, अरिहंत प्रभु की उच्च कुल, उच्च जाति, उच्च धर्म, अरिहंत भगवान का शरण हमें प्राप्त हुआ है। यह हमारा अवसर्पणी काल का विशेष पुण्य है कि हम उस पुण्य के कारण आज यहाँ बैठे हुए हैं और वीतराग प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। तो वहाँ उन्होंने, आचार्य भगवान ने धर्मला में कहा कि बलि का अर्थ क्या किया? प्लेट में अर्घ लेना और उसको मस्तक पर धारण करना। प्रभु, आपको मैं, मेरे मस्तक पर विराजमान हैं आप, और मैं आपको आपके समान ही बनने के लिए यह अर्घ समर्पण करता हूँ, जिसकी कोई कीमत नहीं है। इस भावना से जो चढ़ाता है वह भावी काल में निकट भव्य होता है। शीघ्रातिशीघ्र भगवान के सामने बैठकर पूजा करता है तो वह भी भगवान के समान बनने को क्या होता है? लालायित होता है। इसलिए हमारी ये पूजा जो चल रही है, आज 32 अर्घ चढ़ाएंगे, 32 गुणों की पूजा। क्रम से आचार्य भगवान ने विधान बनाया कि थकोगे नहीं, एक दिन 8 चढ़ा लेना, प्रैक्टिस, फिर 16 चढ़ाना, थोड़ा सा समय ज़्यादा, फिर उन्होंने कहा और थोड़ा सा ऊपर उठ जाना 32, फिर उन्होंने कहा 64 रिद्धिधारी मुनियों की पूजा कर लेना, 64 अर्घ, फिर 128 अर्घ चढ़ाओगे। किसके? शांति हो हमारे जीवन में, शांति विधान की। फिर कितने चढ़ाओगे? 256। फिर कर्म दहन विधान कर लोगे आप। कौन सा विधान करेंगे? कर्म दहन। 148 प्रकृतियाँ कैसे तड़ तड़ करके टूटेंगी हमारी, किस प्रकार की हमको क्रिया करना है। तत्पश्चात 500 अर्घ, 100 अर्घ अरिहंत परमेश्वरी को समर्पित करेंगे, चढ़ाएंगे भक्ति भाव से। क्या? फिर 100 अर्घ किसको चढ़ाएंगे? सिद्धों को। फिर 100 अर्घ चढ़ाएंगे आचार्य भगवंतों को, 100 चढ़ाएंगे उपाध्याय भगवंतों को, और 100 चढ़ाएंगे साधु भगवान। और कितने हो गए? 512। उसके पश्चात
भगवान की 1008 नामों से गंभीरता पूर्वक कि भगवान आप में यही गुण है, इसलिए आपके हमने इस प्रकार के नामों से आपकी हम पूजा कर रहे हैं। वह 8वां दिन आपका आएगा। इसलिए विधान में अभी हम नंदीश्वर की पूजा कर रहे थे, वो भजन भैया ने बहुत अच्छे सुना दिए। किंतु जब जिन्हें नंदीश्वर के पहाड़ों के बीच जाने का मौका आया, जब वहाँ बैठने लगे कि प्रभु आपको हम जल चढ़ाते हैं, प्रभु आपको अक्षत चढ़ाते हैं, तब स्थिरता नहीं रही, वहाँ आकुलता हो गई, वहाँ आकुलता हो गई, निराकुलता चली गई। जल्दी पूजा करो, घड़ी दिख गई। क्या घड़ी अपने समय पर चलती है? वे देव लोग 8 दिन वहाँ दिन और रात का फेर नहीं, रत्नों का उजाला ही उजाला होता है। अहो रात्र उसमें पूजा करते करते थकते नहीं। ऐसी पूजा हमें भी करना है। हे प्रभु, हमारा मोक्ष कभी है नहीं। हम मोक्ष की प्रक्रिया के लिए यहाँ आए हैं, रत्नत्रय की साक्षात उपलब्धि के लिए आए हैं। मैं आपसे न स्वर्ग मांगता हूँ, न चक्रवर्ती पद मांगता हूँ, न नारायण पद मांगता हूँ, न प्रतिनारायण, क्योंकि आपकी पूजा करने से निश्रेयस पदों की तो प्राप्ति वैसे ही हो जाती है। तो मैं आपसे स्वर्ग के सुखों को क्यों मांगूं? जब मैं मोक्ष की सुख की प्राप्ति की भावना भी नहीं कर सकता हूँ, किंतु उसका उद्यम कर सकता हूँ, और उसके उद्यम में मेरे को स्वर्ग के सुख तो स्वाभाविक फोकट नहीं मिलेंगे। जैसे आप लोग, मैं अक्सर ये उदाहरण दिया करती हूँ, आपके यहाँ कोई शादी रचाई और उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ 9 बजे मंदिर ले जाएंगे, दुल्हन को दुल्हा को आप जरूर आइएगा, और भोजन 12 बजे वहीं करना। अब आप बताइए कि उसने नाश्ते का कहा नहीं, किंतु आप जाओगे तो नाश्ता कराएगा कि नहीं कराएगा? बोलो, कराएगा? अरे जोर से बोलो, कराएगा। उसी प्रकार से अरिहंत भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की भक्ति करने से अंदर से एक प्रकाश उत्पन्न होता है, और वह शाश्वत सुख की ओर प्रवृत्ति कराता है, सम्यक दर्शन में स्थित कराता है। और जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो मिथ्या ज्ञान भी सम्यक रूप हो जाता है, और जब सम्यक दर्शन और ज्ञान हो जाता है तो घर में इधर उधर नहीं बैठेगा, तुरंत मुनि अवस्था को धारण कर लेगा, कपड़े फेंक देगा कि प्रभु ये सुख नहीं है, ये इंद्रिय सुख है। जितने भी हम देख रहे हैं इंद्रिय सुख है, वह इंद्रिय सुख भी स्थायी नहीं है। वह इंद्रिय सुख सुखाभास है। उदाहरण दिया आचार्य ने, गोमट सार ने, नेमिचंद आचार्य भगवान ने। वह साता और असाता का वेदन करता है। शहद लपेटी तलवार, जब आप उसमें शक्कर लगी हुई है, आपके चाकू में शहद लगा हुआ है, सामान्य आप शहद मत खा लेना। उदाहरण है, 1 बूंद शहद खाने में कितना पाप है? बोलो, 7 गांव जलाने जितना पाप लगता है। एक भैया आए थे 3-4 दिन पहले, वो बच्चे को लाए थे 2 महीने के। माता जी इसका नामकरण कर दो, तो मैंने अपने मंदिर में ले गई तो क्या किया, नमोकार सुना दिया। तो मैंने जैन तो बना नहीं है, तो बोले क्यों? मात्र नमोकार मंत्र सुनाने से बालक जैन धर्म का सदस्य नहीं है, उसे मद्यमांस मधु
तीन मकार, बड़, पीपर, पाकर, उदंबर, कटुम्बर, इन 5 और 3 8 अष्टमूल गुणों को धारण कराते हैं, तब वह जैन बनता है। मैं इसको जैन बनाती हूँ आज। क्या? तो वो बोला हम तो रोज शहद खाते माता जी। क्यों? बोले खूब खांसी हो रही है, खूब खांसी हो रही है, इसलिए ये मेरी पत्नी शहद दे देती और एक चीज़ और कुछ बताई, दोनों मिलाकर मैं सुबह सुबह पीता। अरे भैया, तो रोज शहद खा रहा है, कितने गाँव को जलाने का पाप इकट्ठा कर लिया। भाव भाव में वो पाप हमारा छूट नहीं सकता। आज तुम्हें मैं नियम देती हूँ कि वो शहद फेंक देना। बोले हम जानते ही नहीं थे ये बात है, इसलिए स्वाध्याय करेंगे। प्रथमान योग का स्वाध्याय करते करते आगे कदम बढ़ता चला जाएगा। स्वाध्याय की कमी होने से और माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं डालते हैं कि बेटा तू जैन है। 8 साल तक हमारी जिम्मेदारी थी, पेरेंट्स की जिम्मेदारी, दादा दादी की जिम्मेदारी होती है कि उसको 3 मकार और 5 उदंबर, अंजीर, कटुम्बर है, अंजीर में नहीं, कटुम्बर मत खाना। उसके बाद 8 साल का होते ही उसे कह देते हैं बेटे अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, गंदी चीज़ें ग्रहण मत करना। आपन कौन है? जैन है। क्या? जैन कुल में उत्पन्न होना, वह नाम जैनी है, स्थापना जैनी। उसके मस्तक पर केशर लगाकर पुष्पों की वर्षा करके उसको स्थापना जैनी बनाया जाता। आज नाम जैनी के भी फाके, स्थापना जैनी के भी फाके हो गए। क्यों? कि पुराने समय में, आज से अभी भी एमपी में प्रथा है कि जो गृहस्थाचार्य होता है, ब्रह्मचारी होता है, मुनिराज होते हैं, उनके पास 45 दिन का बालक ले जाते हैं और उसको जैन बनाते हैं। किंतु राजस्थान में यह प्रथा पूर्ण समाप्त है। वैसे ही राजस्थान के लोगों को रोज बढ़िया बढ़िया खाने को दे दो, बढ़िया बढ़िया पहनने को दे दो, रोज दाल बाटी चूरमा दे दो तो खुश। आचार्य कहते हैं सिद्ध चक्र की पूजा करने वाला भक्त यत्र तत्र भटकता नहीं, भरतनत्र की साधना का अपने अंदर एक बीजांकुर उत्पन्न करता है। आपने इस विधान में, इस महान यज्ञ में भाग लिया है, कम से कम नियम लेके जाना कि हम रोज 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट 8 लाइन पढ़ूंगा। 1 साल में कितनी लाइन हो जाएगी? हैं 2500, 2600, 30,000 लाइन हो जाएगी। हैं 30,000 लाइन 1 साल में याद कर लेंगे। 1 लाइन भी हम रोज याद करते हैं तो 1 साल में 365 लाइन याद हो जाती है। इसलिए ज़्यादा नहीं, 5 मिनट स्वाध्याय अवश्य करना। स्वाध्याय के बल से संसार छोटा हो जाता है। स्वाध्याय छूट गई, मोबाइल, मुझे बॉइल करो, मोन्स मुझे बॉइल, निरंतर सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक यह जीव आकुलता के समुद्र में उबल रहा है। क्या 1 मिनट की भी चैन नहीं। एक समस्या खत्म होती है, दूसरी, एक बेटा कहता, महिलाएं कहती है जितने बच्चे हो तक का खाना बनाना पड़ेगा माता जी। ये आपके लिए जो चौका लगा ना, इसमें भी कोई नहीं खाएगा, कोई खाएगा कोई नहीं खाएगा। जो सबकी डिमांड अभी रहेगी, 6 बच्चे हैं मेरे घर में, 6 के लिए अभी भोजन फिर से बनेगा। पुराने समय में दादाजी जो कह देते थे वो बनता था, पूरा परिवार खाता था। पाश्चात्य संस्कृति वाले
हमारी संस्कृति ले जा रहे हैं। देखो रशिया में, जापान में धवला जैसे ग्रंथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं और हम लोग प्रथमानी योग, चरणानी योग की क्रिया से अति दूर होते जा रहे हैं। पुराण पढ़ने से चारों अनुयोग मिल जाते हैं। प्रथमानी योग को आचार्यों ने हलवा कहा है क्योंकि चारों अनुयोग उसमें है, इसलिए समय नहीं है। अपने जीवन में स्वाध्याय को लक्ष्य बनाकर कम से कम 5 मिनट पारिवारिक स्वाध्याय करें या मंदिर में बैठकर, मंदिर की गद्दियाँ खाली हो रही है वहाँ बैठकर स्वाध्याय करें, जिससे कि मंदिर भी हरे भरे रहे और हमारा परिवार भी हरा भरा रहे। यही संकल्प आज कौन कौन हाथ ऊंचा करेगा कि हम रोज कम से कम 5 मिनट, कम से कम